हेलो बच्चों, आज रिलेशन में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? रियल नंबर। रिलेशन को भी आर से डिनोट किया जा रहा है और सेट जो दिया गया है आर का उसको भी रियल नंबर से आर से डिनोट किया जा रहा है, रिलेशन को भी। और ये रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर्स। और रिलेशन के जैसा कि आप आर से लिखते हो, डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये शो करना है। अब देखो बच्चों, इसमें r इक्वल टू दिया गया है a कॉमा बी सच दैट a लेस देन r इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? a b के इक्वल होगा, a b दोनों इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में हम ये कह दें, सपोज दैट रियल नंबर ये है, क्या है? रियल नंबर है। अगर हम ये कह दें 1,2 ये R में बिलोंग कर रहा है, 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या यहाँ पर 1/2 इज लेस देन R इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर? ये कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/2 में और 1/4 में कौन सा नंबर बड़ा है? 1/2 1/4 में कौन सा नंबर बड़ा है? सीधी सी बात, 1/4 इसमें क्या होगा? छोटा नंबर होगा, 1/2 बड़ा नंबर होगा। तो ये रिलेशन तो होल्ड नहीं करेगा। अगर ए बी इक्वल होता है तो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होगा, ये ऑलवेज बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं 1/2 ये रिलेशन आर में नहीं होगा। तो 1/2 नॉट रिलेटेड टू 1/2, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर 1/2 अगर हम रिलेशन आर में ले रहे हैं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 1/2 1/4 से ऑलवेज बड़ा होगा। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। चलो हम सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं कि सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए? अगर A रिलेटेड टू B है तो उस कंडीशन में हमें ये B रिलेटेड टू A होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो चलो अगर हम ये कह दें 1 रिलेटेड टू 2 है, 1 2 से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है ये 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा। बट अगर हम ये कह दें 2 रिलेटेड टू 1, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं ये नहीं हो सकता, ये रिलेशन आपका गलत हो रहा है, 2 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात अगर हम करते हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आप क्या देखोगे? सपोज दैट रिलेशन कुछ हम ऐसा रखें जैसा कि आपको ये दिया गया है 3,2
3,2 अगर ये रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है तो 2,2.5 ये R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये कंडीशन होगा क्या कि 3,2.5 R में बिलोंग करेगा क्या? देखते हैं, चलो चेक करके देखते हैं। 3,2 ये रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 इज लेस देन R इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 3 इज लेस देन R इक्वल टू 4, ये रिलेशन यहाँ तो फिट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 2 इज लेस देन R इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन R इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2.5, या फिर सपोज दैट हम 1.5 रखें, 1.5 रखो यहाँ पर 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। यहाँ ये रिलेशन ठीक है। अब देखो क्या यहाँ ये रिलेशन हो सकता है क्या? 3 इज लेस देन R इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होगा क्या? ये 2.25 नहीं, ये 3 इज लेस देन R इक्वल टू 2.5 ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये रिलेशन 3,1.5 R में नहीं होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? हेंस इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन पर ये एग्जाम्पल लेकर हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि R क्या है? रिलेशन R जो दिया गया है ये रियल नंबर में है। ए बी क्या है? एक रियल नंबर है। ए बी क्या है? रियल नंबर भी है, जो भी ऑर्डर पेयर यहाँ बन रहा, सो दैट रिलेशन R इन द सेट R, मतलब इस रियल नंबर में हम सेट को ले रहे हैं। ए बी कहाँ बिलोंग करता है? रियल नंबर में। तो हर रियल नंबर के लिए ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/2 ट्रू था, 2,1.5 ये ठीक था, लेकिन 3,1.5 ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है जो दिया गया है। हेंस इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया चेक वेदर the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equal to A comma B such that B equal to A plus 1. B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. Is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। चलिए अब यहां पर हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन R क्या दिया है? R इक्वल टू बी R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1। अगर हम A को 1 रखते हैं तो B हमारा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। A को 2 रखते हैं तो B हमारा क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। A को 3 रखते हैं तो B हमारा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। A को 4 रखते हैं तो B हमारा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। A को 5 रखते हैं तो B हमारा 6 मिल जाएगा। ये रिलेशन होगा। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर हम डिस्कस करें तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? देखो 1 1 2 2 इस तरह, ये 6 6 ये रिलेशन आर में नहीं है, ये रिलेशन आर में नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 रिलेशन आर में नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए हम सिमेट्रिक रिलेशन पर देखते हैं। अब देखो यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए। 1, 2 ये रिलेशन R में है, बट 2, 1 रिलेशन R में है क्या? नहीं है। इसी तरह और कई एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो। तो इस कंडीशन पे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या? देखो यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चलते हैं। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। 1 3 से रिलेटेड है क्या? नहीं है। 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, बट 1 नॉट रिलेटेड टू 3। 1 3 से रिलेटेड नहीं है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप लिख सकते हो गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन इसमें कहा गया सो दैट रिलेशन आर, सो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड, इसको थोड़ा डार्क में लिखा गया है, रियल नंबर relation R in are defined as R equal to A comma B such that A is less than R equal to B, such that A is less than R equal to B is reflexive and transitive but not symmetric, is reflexive, transitive but not symmetric, तो अब हम यहां पर बात करते हैं क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो दिया गया है किस रिलेशन को होल्ड करता है, हमें ये शो करना है। चलो इसमें देखते हैं। पहला कंडीशन हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या दिया है, R इक्वल टू A कॉमा B। ये B क्या है, रियल नंबर, A B क्या है, रियल नंबर, ये दिया है R रियल नंबर, ये रिलेशन दिया है R रियल नंबर डिफाइंड एज R इक्वल टू रिलेशन R इक्वल टू A B रियल नंबर है सर, A लेस देन R इक्वल टू B, कुछ ऐसा रिजल्ट दिया गया है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, अगर हम ये कह दें 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा कह दें, तो आप ये कह सकते हो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2, लेस तो नहीं है बट 1/2 इक्वल टू 1/2 तो है। दोनों में से एक रिजल्ट हो, या तो लेस देन हो या इक्वल है, तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया, ये रिजल्ट ट्रू हो गया। 1/2 के इक्वल है। कोई भी नंबर लेकर देखोगे, लेस देन हो या ना हो, लेकिन इक्वल तो आएगा। अगर ए भी इक्वल है, इक्वल का रिलेशन तो बनेगा। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। चलो सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सपोज दैट अगर हम ये कह दें 1,4 या 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1,4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप ये लिख सकते हो यहां पर 4,1 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है। 1 4 से छोटा होगा, बट 4 1 से छोटा नहीं होगा, 4 1 से छोटा नहीं होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो आप लिखोगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर हम ये कह दें ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, अगर हम ये कह दें ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो उस कंडीशन पर देन ए की वैल्यू सी से छोटा होगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हम चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देख रहे हैं ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह ये इक्वेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया है, चेक वेदर the relation are defined in capital R, defined as R equal to A comma B such that A less than R equal to B cube is reflexive, symmetric or transitive, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। सॉल्यूशन। तो अब हमें यहां पर चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो जैसा कि अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम ये कह दें 1/2, 1/2 ये R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? 1/2, 1/2 ए बी के इक्वल होगा तो रिफ्लेक्सिव होता है। चलो ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। देखो यहाँ पर 1/2 इज लेस देन 1/2 का क्यूब, तो ये 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/8 होगा क्या? 1/2 1/8 से छोटा होगा या बड़ा होगा? 1/2 बड़ा होगा, तो ये रिजल्ट गलत हो गया। तो मतलब 1/2 ये R में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये छोटा भी नहीं होगा, 1/2 बड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ ये जो रिलेशन हम देख रहे हैं 1/2 ले रहे हैं, तो ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट 1/2 1/8 से छोटा नहीं है। तो आप लिखोगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1/2 में बिलोंग, रिलेशन R में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में देखो, अगर हम ये कहते 1,4 या 1,2 ये रिलेशन R में है, तो हम कह सकते हैं 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 8। बट अब अगर हम ये कह दें 2,1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब, क्या 2 1 के क्यूब से छोटा है क्या? तो 2 ये तो छोटा होगा नहीं, तो ये रिजल्ट तो हमारा होल्ड नहीं कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो 2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर लेते हैं। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने आपको क्या बताया था? A रिलेटेड टू B हो, B रिलेटेड टू C हो, तो उस कंडीशन में आप चेक करोगे कि A रिलेटेड टू C होना चाहिए। A रिलेटेड टू B हो, B रिलेटेड टू C हो, तो हमें चेक करना है कि A रिलेटेड टू C। कहने का मतलब अगर हम ये कहते हैं A इज लेस देन आर इक्वल टू B क्यूब, B इज लेस देन आर इक्वल टू C क्यूब, तो हमें उस कंडीशन पर A इज लेस देन आर इक्वल टू C क्यूब होना चाहिए। चलो हम अगर एग्जाम्पल लेकर कहें, सपोज दैट यहां पर दिया है 3,2 बिलोंग्स टू R, ऐसा हम कह दें 3,2 बिलोंग्स टू R। या कुछ दूसरा रिजल्ट रखते हैं 3,3/2, अगर ये रिजल्ट R में है तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का मतलब 1.5 का क्यूब करना है, तो ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये 2.25 इंटू 1.5 आएगा। तो अच्छा चलो देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 2.25 इंटू 1.5
5 5 या 25, 5 5 या 25, 5 2 कैरी बच रहा है, 5 2 या 10, 10 2 12, 1 कैरी बच रहा है, ये 11 हो जाएगा। ये आप 5 2 2 लिखोगे तो ये 5 7 3 3.375, 3 पॉइंट ये मिल रहा है 3.375, तो ये रिजल्ट यहाँ तो सही है। अब अगर हम ये कह दें 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देखो यहाँ पर 3/2 और ये लेस देन आर इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। 6/5 का मतलब ये 1.2 होगा। कितना लिखेंगे हम? 1.2। तो 1.2 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा? ये हम आप लिखेंगे, ये हो गया 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का होल क्यूब। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 1.44 इंटू 1.2, 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 4 4 1, ये आया 8, 1.728, 1.728 मतलब 1.5 से तो बड़ा है, ये 1.5 है और ये लेस देन 1.728, ये यहाँ तक तो रिजल्ट करेक्ट है। बट अब देखो क्या ये रिजल्ट आ रहा है क्या? 3,6/5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 इज लेस देन 6/5 का होल क्यूब। क्या ये रिजल्ट है? 1.2 का होल क्यूब, 3 इज लेस देन 1.728। नहीं भाई, ये रिजल्ट तो नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। तो आप ये रिजल्ट नहीं दिखा रहे हो। ये दो रिजल्ट होल्ड कर रहा है बट ये तीसरा रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आप लिखोगे हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। 3,3/2 रिलेशन आर में है, 3/2, 6/5 रिलेशन आर में ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, बट ये रिजल्ट ए टू सी, ये जो ए टू सी, ए बी से होल्ड कर रहा है, बी सी होल्ड कर रहा है, ए सी होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।